सत्यम परम धीमहि। परम सत्यम श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कैसी मधुर छवि है। जब जगन्नाथ जी का बड़ा श्रृंगार होता है, मालूम नहीं आप में से ने किसने उसका दर्शन किया है, रात्रि के समय होता है। पूरा ऊपर से नीचे तक श्री जगन्नाथ महाप्रभु फूल पुष्प पे सजे होते। उस समय यह भाव है कि श्री जगन्नाथ जी कौन हैं? बोले श्री जगन्नाथ जी इस समय श्री वृंदावन आए हैं। बड़े श्रृंगार का अर्थ ही यही है कि फूल माला पुष्प को धारण करके श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री वृंदावन में पधारे हैं और संपूर्ण व्रजवासियों के साथ अपनी मधुर मधुर दिव्य लीलाओं का संपादन कर रहे हैं। श्री राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं, व्रज गोपियों की सेवाओं को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी का वास्तविक स्वरूप द्वारिकाधीश का है। जगन्नाथ जी के स्वरूप के निर्माण पर बिलिक बिलिक कथाएं आती हैं, पर हमारे श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी क्या कथा लिखते हैं? तभी सुभद्रा जी और बलराम जी हैं, क्योंकि सुभद्रा जी तो द्वारिकापुरी में है कृष्ण लीला में। एक बार श्री कृष्ण की सभी पटरानियों ने रुक्मणी जी से पूछा, हे रुक्मणी जी, हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सब पर कृपा करते हैं, पर तुलना तो नहीं करनी चाहिए, पर अगर कोई सबसे ज्यादा श्री कृष्ण की प्रेम भाजी हैं तो वो स्वयं श्री राधा रानी है। फर्क क्या है? महर्षियां बोली, श्री कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं तो हमें अपनी सेवा करने देते हैं, पर हमें मालूम है कि श्री कृष्ण किशोरी जी से प्रेम करते हैं तो उनकी सेवा करते हैं। बैठो पलोटत राधिका पाया, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, जा रज से ब्रह्मादिक तरसे, सो रज शीश चढ़ाऊं। त्रिलोकी के नाथ श्री कृष्ण भी जा रज की कामना करें। वो किशोरी जी कैसी हैं, वो राधा रानी कैसी हैं? रुक्मणी जी आप ही जानती हो उनका स्वरूप, क्योंकि कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण और व्रजवासी सब मिले थे जब श्री कृष्ण ने यज्ञ किया। भगवान ने अपने उस यज्ञ में जितने परिचित लोग थे सबको बुलाया था, और जीवन में ऐसे करना चाहिए। हम लोग भी जब ये भागवत यज्ञ कर रहे हैं तो सबको हमने बुलाया। उस समय भगवान ने हस्तिनापुरवासी, द्वारिकावासी और व्रजवासी सबको बुलाया था। कुरुक्षेत्र में वो यज्ञ हुआ, उस समय श्री रुक्मणी जी ने श्री राधा रानी की खूब सेवा करी। तो महर्षियों ने पूछा, 16,108 महर्षियों ने पूछा रुक्मणी जी से, रुक्मणी जी आपने सेवा की है, आप जानती हो श्री राधा रानी का स्वरूप क्या है? कौन है राधा रानी? कौन है किशोरी जी? अब ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है महाराज। हमसे कई लोग पूछते हैं राधा कौन है। अब उनको क्या बतावें महाराज, इस प्रश्न को पूछने के लिए भी थोड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए। हम तो कह दे में जिसके बिना कृष्ण भी आधा, उसी को कहते हैं हम राधा। जगत की तरफ जो बहे वो धारा है, कृष्ण की तरफ जो बहे वो राधा है। हम सब जगत की तरफ बह रहे हैं, इसलिए धारा में हैं, पर किशोरी जी का हृदय जगत की तरफ नहीं बह रहा, किशोरी जी का हृदय श्री कृष्ण की तरफ बह रहा है। धारा को उल्टा करो तो धीरे 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 श्री रुक्मणी जी श्री राधा रानी के विषय में वर्णन करने लगी। ये कौन है? राधा रस सुधानिधि जी का एक श्लोक है। आप देखो इतनी मीठी कथा शुरू हुई है, आप सब ध्यान तो दीजिए, एक बार प्रेम से कहिए, जय जय श्री राधे। स्कोरबोर्ड पे सेट है एक बड़ा टारगेट, और ये हुआ आगमन नंबर 10 का। अब रणों की होगी बोछा। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै, रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य, सद्यो हृदय वशीकरण चूर्णमनंत सत्यम, तम राधिका चरण रेणु। आचार्य क्या लिख रहे हैं? श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं, वो तत्व जिसको आज तक ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद और भीष्म भी नहीं पकड़ पाए, वो जो परम तत्व है, अगर तुम चाहो कि वो तुम्हारे पीछे पीछे चले, छचियाबर छाछ पे नाच रचावे, जिसको आज तक ब्रह्मा जी न समझ पाए, शंकर न समझ पाए, शुकदेव जिसके विषय में पूरा न कह पाए, नारद जिसको न गा पाए, भीष्म जिसको न पा पाए, ये पांचों मुख्य लोग हैं। ध्यान देना,
जब कभी यूनिवर्सल कॉन्फ्रेंस होती है ना, तो यही लोग इकट्ठे होते हैं। ये पांचों प्रमुख भी जिसको न पहचान पाए, वो जो पुरुष है, परम पुरुष, तुम चाहो कि वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमे, वो उसका उपाय है। जैसे कोई पत्नी जाके तांत्रिक से कहे, बाबा मेरे को कोई एक ऐसा डंडा दे कि पति सो रहा हो, रात में उसकी खोपड़ी पे घुमा दूं, सुबह उठते बैठती पूछे क्या पिएगी, क्या पिएगी, कहां जाएगी, चेला बन जाए। बात कितनी माताएं प्रसन्न हो गई हमारी बात सुनती, कल्पना नहीं उनको इतनी प्रसन्नता दे दी। ऐसे ये जो परम पुरुष है आके पूछे, गोपी जरा सा कुआं में से बाल्टी डाल के निकालने लगे, कृष्णा के पूछे मैं मदद करूं, अकेले नहीं छोड़ते। सूरदास जी जब चलते हैं तो डंडा सीधा करके चलते हैं। लोगों ने पूछा तू आंध्रा भिखारी है भी कि नहीं, क्योंकि अंधा आदमी तो डंडा टेक कर चलता है, तो डंडा सीधा क्यों करता है। सूरदास जी कहते भैया डंडा वो टेकता है जिसका डंडा कोई पकड़ने वाला नहीं होता। मैं जब चलने की सोचता हूं गिरधारी आकर खड़े हो जाते, बता बाबा कहां चलना है महाराज। तुम चाहते हो कि ऐसा कोई भभूति मिल जाए, ऐसी भभूति छिड़को कि ये ब्रह्मा रुद्र शुक नारद की पकड़ में न आने वाला ईश्वर तुम्हारे पीछे ताथा थैया करता डोले। ऐसी कोई वस्तु है? बोले है। बोले कौन सी वस्तु है? बोले यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य लालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो हृदय वशीकरण चूर्ण मनंत सत्यम। ऐसा वशीकरण का चूर्ण कौन सा है? बोले तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरान। ये राधा रानी की चरण रज की ही महिमा है। किशोरी जी के चरण रज तुम्हारे माथे पर है ना, तो जगत का अधिपति भी पीछे पीछे ताता थैया करता डोलेगा महाराज।